ये थी क्लोजर प्रॉपर्टी। इससे हमें पता चला कि रेशनल नंबर्स क्लोज्ड हैं अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, लेकिन डिवीजन में नहीं। यानी जब भी हम दो रेशनल नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में हमें रेशनल नंबर ही मिलता है, लेकिन डिवीजन करने से हमें रेशनल नंबर नहीं मिल सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि डिवीजन में रेशनल नंबर्स क्लोज्ड नहीं है। इसके बाद हमें दूसरी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिविटी। ये हमें बुक पे भी लिखा हुआ है, जैसे हमने रेशनल नंबर इससे पहले भी प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर्स और इंटीजर्स में देखी। मैं यहाँ पे भी इसका थोड़ा सा रिव्यू करता हूँ जल्दी से कि प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिविटी होल नंबर्स और इंटीजर्स में क्या कहती है। जैसे आप बुक में भी देख सकते हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, अगर हम दो नंबर्स को एक ऑर्डर में पहले ऐड करेंगे, उनका ऑर्डर चेंज करने के बाद हमें यानी अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0+7 किया हुआ है, यानी 0+7 इज आल्सो इक्वल टू 7+0, यानी हमने इसका ऑर्डर चेंज किया है समेशन में, तो इस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में अगर हम इनका ऑर्डर चेंज करेंगे होल नंबर्स में तो उस पर असर पड़ता है। यानी इसका मतलब ये है कि होल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में होल्ड करते हैं, यानी एडिशन इज कम्यूटेटिव इन केस ऑफ होल नंबर्स, लेकिन सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। यानी अगर हम दो होल नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनका ऑर्डर चेंज करने से हमें सेम रिजल्ट नहीं निकलता है। इस तरह अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे होल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में, तो वहाँ पे भी हमें रिजल्ट में सेम रिजल्ट आता है। तो हम कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव इन केस ऑफ होल नंबर्स, लेकिन डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं है। अब हम रफ पे देखते हैं कैसे दो एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं। जैसे मेरे पहले लेता हूँ प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिविटी, जिस तरह हमने कल डिस्कस किया था क्लोजर प्रॉपर्टी, आज प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव दूसरी है। होल नंबर्स में हम फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ होल नंबर 2+1 इज आल्सो इज इक्वल टू 1+2। क्यों? 2+1 इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे भी 1+2 इज इक्वल टू 3, यानी हम इनका ऑर्डर चेंज करने से इस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। इसका मतलब यह है कि होल नंबर्स में एडिशंस कम्यूटेटिव होते हैं। इस तरह अगर मैं सब्ट्रैक्शन करता हूँ, सब्ट्रैक्शन इन केस ऑफ होल नंबर्स, अगर मैं करता हूँ 3 - 2, इनका ऑर्डर चेंज करते हैं 2 - 3, तो क्या ये सेम है? नहीं। 3 - 2 इज इक्वल टू 1 एंड 2 - 3 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं है, यानी होल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, यानी होल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। इस तरह अगर हम मल्टीप्लिकेशन का देखेंगे होल नंबर्स का, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 × 2 है इज आल्सो इज इक्वल टू 2 × 3, यानी 3 2 भी 6 है और 2 × 3 भी 6 है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में ये कम्यूटेटिव होल्ड करता है, लेकिन डिवीजन में ये कम्यूटेटिव होल्ड नहीं करता है। हम डिवीजन की एक एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ 4 / 2, क्या ये 2 / 4 के बराबर है? नहीं। 4 / 2 इज इक्वल टू 2, लेकिन 2 / 4 कितना निकलता है ज़रा देखते हैं। यहाँ पे 0 पॉइंट चढ़ेगा पहले, ये बनेगा 20, 0.5 निकलता है इसका, यानी यहाँ से हमें 2 रिजल्ट निकला, यहाँ से हमें निकला 0.5। इसका मतलब ये आपस में इक्वल नहीं है, यानी होल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव इन केस ऑफ डिवीजन। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इंटीजर्स में भी ये प्रॉपर्टी देखते हैं। ज़रा हम फिर से बुक का रिव्यू लेते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए इंटीजर्स में लिखा हुआ है वहीं से एडिशन इज कम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव यहाँ पे, और मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, यानी होल नंबर्स और इंटीजर्स सेम प्रिंसिपल्स होल्ड करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से। यानी इंटीजर्स में भी एडिशन कम्यूटेटिव है और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं है। इसलिए इसके बाद हमें क्या है जो हमें एक्चुअली पढ़ना है, और रेशनल नंबर्स। हम देखते हैं क्या रेशनल नंबर्स एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं कि नहीं। हम ज़रा रफ पे देखते हैं। सेम यही प्रिंसिपल है, यही प्रोसीजर इस तरह के हमने होल नंबर्स में देखा। अब हम देखते हैं रेशनल नंबर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे मेरे पास 2/3 है, इसको मैं ऐड करता हूँ 1/2, तो क्या ये बराबर है 1/2 + 2/3? देखते हैं। 2 2 4 प्लस 3 1 3, यानी इनको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 2 2 4, 3 1 3, और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, यानी 3 2 6, 4 और 3 हो गए 7 / 6। यहाँ से देखते हैं 3 1 3 प्लस 2 2 4, नीचे 3 2 6, तो देखते हैं 3 और 4 हो गए 7 / 6। यानी आप देख लीजिए खुद, हमने ऑर्डर इसका चेंज किया एडिशन में रेशनल नंबर्स का, लेकिन रिजल्ट हमें सेम आया। इसका मतलब यह है कि रेशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, रेशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। इसी तरह
हम सब्ट्रैक्शन का देखते हैं ज़रा। 2/3 माइनस 1/2 क्या बराबर है 1/2 माइनस 2/3 के। हम ये प्रैक्टिकली देखते हैं। 2 2 ज़ार हमें 4, बीच में है माइनस 3 1 ज़ार 3 डिवाइड बाई 3 2 ज़ार 6। यहाँ से देखते हैं 3 1 ज़ार 3 माइनस 2 2 ज़ार 4 डिवाइड बाई 3 2 ज़ार 6। यहाँ से हम निकल रहा है 4 में से 3 कटे तो 1 यानी 1 डिवाइड बाई 6। यहाँ से 3 में से 4 कटे तो -1/6 यानी ये साइड इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब यह है कि रेशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि यानी अगर आप रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्शन में इनका ऑर्डर चेंज करेंगे, यहाँ पे 2/3 माइनस 1/2 है, मैंने इसका ऑर्डर चेंज किया 1/2 माइनस 2/3, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही है। यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर आप इनका ऑपरेशन में ऑर्डर चेंज करेंगे तो इस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ये आपने देख लिया समेशन में इस पर कोई असर नहीं पड़ा। इसका मतलब है कि रेशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ये कम्यूटेटिव नहीं है। इसी तरह आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में हम रिव्यू लेते हैं। यहाँ देख लीजिए मल्टीप्लिकेशन में भी इन पे कोई असर नहीं पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं -7/3 इंटू 6/5 इक्वल टू 42 -42/15, या 6/5 इंटू -7/3 करें, वहाँ से भी आपको -42/15 निकलेगा। यानी मल्टीप्लिकेशन में रेशनल नंबर्स भी कम्यूटेटिव होते हैं, लेकिन डिवीजन में ये कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यू विल फाइंड एक्सप्रेशन बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल। जैसे मैंने अभी आपको होल नंबर्स में ये प्रूव करके दिखाया, उसी तरह रेशनल नंबर्स में भी ये होल्ड नहीं करता है। यानी इससे हमें पता चलता है कि रेशनल नंबर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में ये होल्ड नहीं होती है। यानी इन केस ऑफ रेशनल नंबर्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। इससे हमें क्लियर पता चलता है कि किस किस यानी एडिशन और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। इसके बाद हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी। प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे भी इसने होल नंबर्स में इसको डिस्कस किया है। एसोसिएटिविटी का मतलब होता है कि अगर हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, उन ऑपरेटर्स को आप किसी ऑपरेटर के साथ भी एसोसिएट करके ऑपरेशन करेंगे तो उस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पे आप देख लीजिए मल्टीप्लिकेशन में इसने क्लियरली दिखाया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स। यहाँ पे इसने पहले 7 इंटू 2 इंटू 5 को अलग किया है, और दूसरे साइड से यानी इक्वलिटी के इस साइड से पहले 7 इंटू 2 को आपस में मल्टीप्लाई किया है। इस पे ऑपरेशन करने के बाद इस पे कोई भी असर नहीं होता है। हमें रफ पे प्रूव करेंगे। हम आते हैं रफ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी यानी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, पहले होल नंबर्स में हम देखेंगे। इसने क्या लिखा है 7, जैसे मेरे पास है 7 इंटू 2 इंटू 5। यहाँ पर मैंने क्या किया है, पहले 2 इंटू 5 करेंगे, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे 7, यानी मैंने 2 को एसोसिएट किया है 5 के साथ, 7 से इसको अलग रखा है। अब यहाँ पे इस साइड से हम पहले 7 इंटू 2 करेंगे, यानी यहाँ पर मैंने 2 को एसोसिएट किया 7 के साथ, और उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो हम यहाँ पे देखेंगे, चूँकि बॉडमास रूल के मुताबिक से पहले ब्रैकेट सॉल्व होता, तो हम पहले यहाँ पे ये वाला सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 5 हुआ 10 इंटू हमें यहाँ पे है 7 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये वाला सॉल्व होगा पहले, 7 इंटू 2 हो गया 14 इंटू है में 5, 7 10 हज़ार निकला यहाँ से 70, यहाँ पे 5 4 हज़ार 20, 2 आ गया कैरी, 5 1 हज़ार 5 5 2 हज़ार 7 यानी 70। यानी इसका मतलब ये यहाँ पे होल्ड करती है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, यानी मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इसी तरीके से मैं होल नंबर्स में, इसी तरीके से एडिशन में भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं करता हूँ 3 + 2 + 1, पहले इन दो को यहाँ पे ऐड करेंगे इज इक्वल टू 3 + 2 + 1, यहाँ पे पहले 2 + 1 को ऐड करेंगे। 3 + 2 हो गया 5 + 1 ये हो गया 6, यहाँ से भी 3 करेंगे, +2 + 1 हो गया 3, और 3 + 3 हो गया 6, यानी यहाँ पे इस पे भी ये होल्ड करती है। इसी तरीके से ये होल नंबर्स में सब्ट्रैक्शन पे भी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। नहीं करती है तो सिर्फ डिवीजन में ये नहीं करती है। हम फिर से रिव्यू लेते हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी का। ये देख लीजिए यहाँ पे
सॉरी सब्ट्रैक्शन में भी नहीं करती है और डिवीजन में भी नहीं करती है। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह होल नंबर्स में है, यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है और सब्ट्रैक्शन में डिवीजन में नहीं करती है। इसी तरह इंटीजर्स में मैं क्यों जल्दी से जा रहा हूँ, हम रेशनल नंबर्स पे इसका पूरा देखेंगे ये। इसी तरह ये इंटीजर्स में भी एडिशन एसोसिएटिव है, सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं है, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है और डिवीजन एसोसिएटिव नहीं है। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स में होल्ड करती है एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में, जिस तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती थी, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये होल्ड नहीं करती है। अब हम चलते हैं रेशनल नंबर्स की तरफ। क्या रेशनल नंबर्स में ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होल्ड करती है, हम देखते हैं यहाँ पे। इसने पहले एग्जांपल दिया है हमें -2/3 + 3/5 + -5/6, यानी इसने एसोसिएट किया है 3/5 को यहाँ पे -5/6 के साथ। तो उसको सॉल्व करने के बाद इसको रिजल्ट निकला है -9/10। अब इसमें दूसरी लाइन में यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने 3/5 को एसोसिएट किया है -2/3 के साथ, यहाँ पर इसने -5/6 के साथ इसको एसोसिएट किया था। तो दोनों सूत्रों में इसको रिजल्ट निकला है -9/10। इसका मतलब एडिशन में यानी रेशनल नंबर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। हम ये प्रैक्टिकली करेंगे रफ पे। पहले मैं लिखता हूँ ये क्वेश्चन क्या है रेशनल नंबर्स में। पहला इसने क्या लिखा है, -2/3 + 3/5 + -5/6 क्या है बराबर -2/3 + 3/5 + -5/6। यहाँ पे ये अलग है और यहाँ पर ये दो इकट्ठे हैं, यहाँ पर ये दो इकट्ठे हैं। अब आप रफ देख लीजिए, ये मैंने रफ पे लिखा है ये क्वेश्चन। यानी यहाँ पर ये वाला है रेशनल नंबर्स का एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। -2/3 प्लस यहाँ पर 3/5 एसोसिएट किया हुआ है -5/6 के साथ, और यहाँ पर -2/3 यहाँ पर 3/5 एसोसिएट किया हुआ है -2/3 के साथ। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या निकलता है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं -2/3 को इसी तरह रखता हूँ, क्योंकि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, प्लस अंदर से 3 6 हुआ 18, 5 5 हुआ 25, प्लस माइनस हो गया माइनस, यानी ये निकलेगा -25 डिवाइड बाई 6 5 हो गया 30 इज इक्वल। यहाँ पर इसको पहले सॉल्व करते हैं। -2 × 5 हो गया -10, प्लस 3 3 9 डिवाइड बाई 3 5 15, प्लस -5/6। तो यहाँ पर हम करते हैं -2/3 प्लस 25 में से 8 कटे तो 7, यानी यहाँ पर निकलेगा -7 डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू -10 + 9, यहाँ से निकलेगा -1 डिवाइड बाई 15 प्लस -5/6। तो इसको सॉल्व करते हैं। 320 हुआ 60 लेकिन -60, प्लस 3 7 हुआ 21 लेकिन -21 डिवाइड बाई 3 30 हो गया 90 इज इक्वल टू। यहाँ पे देखते हैं 6 1 हुआ 6 यानी -6, प्लस 5 15 हुआ 75 लेकिन माइनस, और नीचे 6 15 से 6 5 हो गया 30, 6 का 6 30 हो गया 90 यानी 90, यानी 6 15 इज इक्वल टू 90। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ये क्या निकला -60 प्लस -21, तो यहाँ से क्या निकलेगा, प्लस माइनस हो गया माइनस, माइनस हो गया प्लस, यानी ये निकलेगा मुझे -60 + 21 हो गया 81, यानी -81 डिवाइड बाई 90। तो यहाँ से मुझे निकला -81 डिवाइड बाई 90 इज इक्वल टू, दूसरी साइड से क्या निकलेगा, यहाँ से हमें 75 माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस चूँकि हो गया माइनस तो माइनस बनेगा प्लस, 75 + 6 वो भी हो गया 81, यानी -81 डिवाइड बाई 90। तो यहाँ से भी मुझे निकला -81 डिवाइड बाई 90। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, यानी ये वाला साइड इस साइड के बराबर निकला। तो इसका मतलब ये है कि रेशनल नंबर्स में ये पूरी तरह से होल्ड करता है, यानी रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। अब हमारे पास है रेशनल नंबर्स की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्ट्रैक्शन में हमें एक वहाँ से दिया हुआ है, यानी सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करती है। तो हमें वहाँ से क्या दिया हुआ है, 2/3 -2/3 -4/5 -1/2 इज इक्वल टू, क्या ये निकलेगा बराबर 2/3 -4/5 एंड -1/2। इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली, हम रफ पे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए मैं लिखता हूँ पहले ये रफ पे क्वेश्चन, -2/3
-4/5 -1/2, यानी यहाँ पे -4/5 एसोसिएट है -1/2 के साथ, तो इज इक्वल टू 2/3 -4/5, यहाँ पर 2/3 एसोसिएट है -4/5 के साथ, और लास्ट में है -1/2। तो हम देखते हैं क्या ये प्रैक्टिकली हमें इसके बराबर निकलता है। ये देख लीजिए, यहाँ पर -4/5 -1/2 के साथ एसोसिएटेड है, और यहाँ पर -4/5 2/3 के साथ एसोसिएटेड है। हम देख रहे हैं सब्ट्रैक्शन यानी प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन इन रेशनल नंबर्स। तो हम देखते हैं, यानी -2/3 माइनस, तो यहाँ से अंदर से इसको सॉल्व करते हैं। -4 × 2 हुआ -8, ये लिख लेगा 1 5 * 5 -5 5 2 10, ये ऐसे इज इक्वल टू 2 5 हुआ 10 -4 3 हुआ 12 -12 डिवाइड बाई 5 3 हुआ 15, तो -1/2 -2/3 माइनस माइनस हो गया प्लस, 8 और 5 हो गए 13, यानी -13 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 10 माइनस माइनस हुआ प्लस, तो ये निकलेगा 10 और 12 हो गए 22 डिवाइड बाई 15 -1/2, तो यहाँ पे निकलेगा 10 2 हुआ 20 -20 -3 13 हुआ 39, लेकिन माइनस डिवाइड बाई 3 10 30 इज इक्वल टू 220 हुआ 44 -15 15 डिवाइड बाई 2 15 30, तो ये बनेगा माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस हुआ माइनस, 39 में से 20 काटेंगे तो ये बनेगा 19 -19 डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू 44 में से, यानी 14 में से 5 काटेंगे तो 9, 14 में से 5 काटेंगे तो 9, ये रहता है 3 में से 1 कटेगा तो 2, यानी प्लस 29 डिवाइड बाई 30, यानी -19/30 इज़ नॉट इक्वल टू 29/30, यानी LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव होल्ड नहीं करती है। इसके बाद ये हमने प्रैक्टिकली देखा, उसके बाद हमारे पास से नेक्स्ट प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन, यानी प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास क्वेश्चन है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये मल्टीप्लिकेशन में -7 डिवाइड बाई 3 इंटू 5/4 इंटू 2/9, यानी यहाँ पर 5/4 एसोसिएट किया हुआ है 2/9 के साथ। तो यहाँ नीचे हम देखेंगे -7/3 इसको एसोसिएट करेंगे 5/4 के साथ, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई देंगे 2/9। तो मैं रफ पे देखता हूँ, इसको प्रैक्टिकली हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, मैंने 5/4 को यहाँ पर 2/9 के साथ एसोसिएट किया है, और यहाँ पर 5/4 को -7/3 के साथ एसोसिएट किया है, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। इसकी हम स्टडी करनी है प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव, यानी प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो देखते हैं, हम पहले -7/3 को इसी तरह रखेंगे, इंटू 5 2 हुआ 10 डिवाइड बाई 9 4 हुआ 36 इज इक्वल टू 5 7 35, यानी -35 डिवाइड बाई 4 3 12 इंटू 2/9, तो 10 7 हुआ 70, यानी ये निकलेगा -70 डिवाइड बाई 3 6 हुआ 18, 1 आया कैरी, 3 3 9 और 1 हो गए 10, यानी 108 इज इक्वल टू क्या है, बराबर यहाँ पे 235 हुआ 70, यानी -70, यानी -70 डिवाइड बाई 2 9 12 9 2 8 9 1 9 और 1 हो 8, यानी 108 -70 डिवाइड बाई 108। इसका मतलब यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS, यानी इसका मतलब प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी होल्ड करता है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। इस तरह हमने, जैसे मैंने अभी सब्ट्रैक्शन का प्रूव किया,
तो यानी यहाँ पे भी देख लीजिए अब प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर, दैट इज फॉर एनी 3 रेशनल नंबर्स ए बी एंड सी, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। उसके बाद हमारे पास इन केस ऑफ डिवीजन यानी डिवीजन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है। देख लीजिए यहाँ पर इसने दिखाया है, यू विल फाइंड द डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। हमने इससे पहले भी प्रूव किया हुआ है। इस तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है डिवीजन में, रेशनल नंबर्स के डिवीजन में, इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करती। यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हैं इसको, ऊपर 1 डिवाइड बाई 2 -1/3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 5। उसके बाद इसको 1/3 को इसने एसोसिएट किया है 2/5 के साथ, और उसके बाद यहाँ पर अपोजिट में यानी 1/2 को डिवाइड किया है पहले -1/2 डिवाइड बाई 2/5 के साथ। उसके बाद इसको निकला है 5/2/5 इज रेसिप्रोकल ऑफ ये। उसके बाद और एच एस इज 1/2 डिवाइड बाई -1/3 डिवाइड बाई 2/5, यानी पहले 1/2 को डिवाइड किया है -1/3 से, उसके बाद डिवाइड किया है 2/5 से। यानी इन शॉर्ट इसने क्या देखा है, यानी इन केस ऑफ डिवीजन ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इन केस ऑफ डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स, इसने पहले 1/2 को यहाँ पर डिवाइड किया है -1/3 और डिवाइड बाई 2/5 के साथ, यानी यहाँ पे -1/3 को एसोसिएट किया हुआ है 2/5 के साथ। और नीचे RHS में यहाँ देख लीजिए आपने, यहाँ पर -1/3 को पहले 1/2 के साथ एसोसिएट किया है, उसके बाद बाहर निकाल के 2/5 को यहाँ पर 2/5 को यहाँ पर इसने इन दोनों के रिजल्ट के साथ बाद में डिवाइड किया है। सॉल्व करने के बाद इसने डिफाइंड किया है कि इसको LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है इन केस ऑफ डिवीजन। इस तरीके से हमने सारी प्रॉपर्टी स्टडी की रेशनल नंबर्स की। तो अब हमारे पास इसने एक एग्जांपल दी है नीचे। इन सारी प्रॉपर्टीज़ को यानी क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को स्टडी करने के बाद अब हम एक एग्जांपल नीचे स्टडी करते हैं। इन सारी प्रॉपर्टीज़ को मद्देनज़र रख के हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं लिखता हूँ ये और आप पे इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे। क्या है एग्जाम्पल 1, क्या है ये 3 डिवाइड बाई 7 प्लस -6 डिवाइड बाई 11 प्लस -8 डिवाइड बाई 21 प्लस 5 डिवाइड बाई 22। इसको हमें सॉल्व करना है। तो मैं ट्राई करता हूँ इसको सॉल्व करने की। आप यहाँ पे देख लीजिए, अब मैं रफ पे आता हूँ तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यानी मैंने पहले ये एग्जांपल, यानी अब सारी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म करने के बाद हम एक एग्जांपल स्टडी करते हैं। यानी 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। तो मैं इसको रीग्रुपिंग करता हूँ, मैं इसको रीअरेंज करता हूँ। मैं लिखता हूँ इसको 3/7 -8/21 को मैं साइड में लाता हूँ क्योंकि 21 और 7 का मेरा एलसीएम निकलेगा। तो मैं लिखता हूँ प्लस -8/21। उसके बाद है मेरे पास ये वाला प्लस, और फिर मैं लिखता हूँ -6/11 और ये वाला प्लस 5/22। इसको मैंने इसलिए रीअरेंज किया क्योंकि उन दो का मुझे एलसीएम निकल सकता है आराम से। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 21 और 7 का मुझे एलसीएम निकलेगा 21। तो 7 से जब इसको 21 को डिवाइड करेंगे तो 7 3 जार 21, वहाँ से मुझे 3 निकलेगा तो उस 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जार हुआ 9 प्लस 21 जार 21, यानी यहाँ से मुझे 1 निकलेगा, उस 1 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 8 जार हुआ 8, यहाँ से मुझे निकलेगा -8। उसके बाद प्लस 11 और 22 का मुझे एलसीएम निकलेगा 22। इसको मैं नीचे लिखता हूँ। 11 से 22 को डिवाइड करेंगे तो वहाँ से निकलेगा 2, 11 2 जार हुआ 22। उस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 को, 2 6 जार हुआ 12, तो यहाँ पे मुझे निकलेगा -12। उसके बाद प्लस 22 से 22 को डिवाइड करेंगे, 22 1 जार 22, वहाँ से मुझे निकलेगा 1, तो उस 1 से मैं 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 5 जार हुआ 5। इस तरीके से मेरा ये सोल्व हो जाएगा। तो ये -8 है +9, प्लस माइनस हो गया माइनस, 9 में से 8 कटे दो 1, यानी 1 डिवाइड बाई 21। उसके बाद बीच में प्लस, तो यहाँ पे है प्लस -12 और +5, 5 में से 12 में से 5 घटे तो 7, यानी मुझे यहाँ पे निकलेगा -7 डिवाइड बाई 22। तो अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 22 1000 क्या निकलेगा मेरे पास 22 प्लस 21 इंटू 7, 7 क्या हो गया 7, 7 दूनी हो गया 14, लेकिन -147 डिवाइड बाई 22 1 जार हुआ 22। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 आया कैरी, 22 2 जार हो गया 44, और वो 22 1 जार 22, 2 आया कैरी, 22 2 जार हुआ 44, 44 और 2 हो गए 46। तो यहाँ से मुझे निकलेगा 462। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर भी मैं इसको क्रॉस चेक करता हूँ। मैं 21 को मल्टीप्लाई करता हूँ 22 के साथ, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ये निकला 2 4 और 2 हो गए 6,
और वो यानी 462, हाँ ठीक है। तो उसके बाद -147 + 22, तो प्लस माइनस हुआ माइनस, तो इसमें से 1 कटेगा, तो 7 में से 2 कटे तो 5, 7 में से 2 कटे तो 5, 4 में से 2 कटे तो 2, और यानी -125/462, ये मुझे यहाँ से इसका आंसर निकलता है। अभी मैं देखता हूँ इसको, और कसर मत निकलेगी मेरे पास, 3 से नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं कटेगी, 2 से भी नहीं कटेगी, 2 6 2 नहीं, तो -120/462 मुझे यहाँ से आंसर निकला। तो चलिए हम चेक करते हैं इसका क्या निकलता है। ये देख लीजिए यहाँ पे भी इसका -120/462 इसका आंसर निकला है। इस तरीके से हमने सॉल्व किया है सिंपली, यानी आपने देख लिया कि उन सारी प्रॉपर्टीज़ को मद्देनज़र रख के हमने किस तरीके से आराम से इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लिया। यानी ये हमारे पास इसका आंसर निकला -125/462, यानी हम अब रेडी हैं, हम एक्सरसाइज की तरफ चल सकते हैं।